हेलो दोस्तों, उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम बात करेंगे सीयूईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। देखो भी सीयूईटी 2025 नोटिफिकेशन, सबसे पहले इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स होगी उनके बारे में इंफॉर्म करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, कैसे करना है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स, देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस डिटेल ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट। देखो इसमें कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट सीयूईटी यूजी 2025, यानी सीयूईटी यूजी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विल बी conducted in the 13 medium across in India of admission into अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी अपने जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी अपने जो बीएससी करेंगे, यानी 12th के बाद में मैथ बायो फिजिक्स कोई भी कॉमर्स का है, सभी सब्जेक्ट के लिए है अपना ये। देखो इसके अंदर ये आपका पेपर होगा वो 13 लैंग्वेज के अंदर आएगा, यानी 13 भाषा के अंदर अपना पेपर है वो आएगा। द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सीयू सेंट्रल यानी अपने जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उसके लिए होगा ये। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स, सबसे पहले आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अपने जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं कब से, 1 मार्च 2025 से, और कब तक चलेंगे 22 मार्च 2025 अप टू 11:50। अपन 11:50 को ध्यान नहीं रख लो, 1 मार्च को स्टार्ट है तो 1 को 10 मार्च के बीच में अपन फॉर्म भर देनो। नेक्स्ट, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फेस थ्रू द क्रेडिट डेबिट कार्ड, अपने जो भी फॉर्म भर रहे हो आप उसका पेमेंट कर रहे हो, वो आप पेमेंट का लास्ट डेट होगी वो होगी 23 मार्च। वो आपका पेमेंट का आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं सीयूईटी यूजी कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट 2025 के एग्रीकल्चर के लिए बात करूं तो जो आपके आईसीआर के फॉर्म आने हैं, बीएचयू के फॉर्म आने हैं, जो सभी प्रकार के जो आपके आईसीआर के जो फॉर्म है वो अभी आ चुके हैं, और आपके फॉर्म 1 मार्च 2025 से स्टार्ट है, तो आप फॉर्म को अभी ई मित्र पर जाकर के भर सकते हो। अब इसके बाद में मेन आपकी एग्जाम की डेट है वो 8 मई से लेकर के 1 जून 2025 के बीच में, ये टेंटेटिव दिखा रहा है, यानी आपका 8 मई से लेकर के 1 जून तक आपका एग्जाम होगा, 8 मई से लेकर के 1 जून तक। अब इसमें आपका 8 मई से 1 जून ये कैसे दिखा रहा है, एग्जाम होगा वो होगा आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी यानी ऑनलाइन पेपर होगा। तो ये पेपर आपका 1 दिन में भी हो सकता है, आपका पेपर 5 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है। ठीक है, वो देखेंगे आगे, आपको अभी बता दूंगा मैं किस प्रकार से होगा आगे। अब आपकी बात करते हैं, कैंडिडेट में भी चूज अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। दोबारा देख लेना इस लाइन को, कैंडिडेट में भी चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। एक कैंडिडेट है वो 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकता है मैक्सिमम। कितने सब्जेक्ट का? 5 का। सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट fees will be calculated based on the number of subjects chosen by the candidate to following fee structure is application for CUET UG 2025। अब देखो, यानी फीस will be calculated based on the number of subject, यानी जो आपकी फीस है CUET UG 2025 की बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, यानी आप कितने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हो उसके हिसाब से आपका फीस का डेबिट होगा। अब देखो इसमें आपका जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसके 1000 रुपए लगेंगे, ओबीसी एनसीएल एडब्ल्यूएस का है उसके 900 रुपए लगेंगे, एससी एसटी का है उसके 800 रुपए लगेंगे, और आपका आउट ऑफ इंडिया सेंट्रल सेंट्रल आउटसाइड इंडिया यानी अपने इंडिया से बाहर का बच्चा है उसके 4500 रुपए लगेगी। अब देखना फीस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना। अब देखो आपको अभी बात ओनली एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कर रहा हूं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट है उसको ओनली 3 ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, ए बी सी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 3 ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे। आप यदि 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हो तो आपकी ये फीस लगेगी,
आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपके 1000 रुपए लगेंगे, आप ओबीसी के हो या आप ईडब्ल्यूएस के हो तो आपके 900 रुपए लगेंगे, और आप यदि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या बीडी यानी आप विकलांग में आते हो या जिसमें आपके पास में कोई भी एक्स्ट्रा कोटा होगा तो उनके 800 रुपए लगेंगे। ये कितने सब्जेक्ट की फीस बता रखी है इसने? ये मिनिमम 3 सब्जेक्ट की फीस बता रखी है। कितने सब्जेक्ट की है? 3 सब्जेक्ट, अप टू 3 सब्जेक्ट। अब इसके अंदर मैं बात करता हूं, एक तो आपका जीएस का पेपर होगा, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, और एक पेपर आपका लैंग्वेज का है जो भाषा का पेपर होगा। ये पेपर आप भर सकते हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा, ओनली एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, तो उनका रिजल्ट बनेगा वो एबीसी के अकॉर्डिंग बनेगा, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अब ये आपका जीएस और लैंग्वेज का पेपर है। जिन बच्चों का एडमिशन डीयू में है, जो आर्ट्स के बच्चे हैं या बीकॉम के हैं, जिनको अदर यानी आर्ट्स के लाइन के बच्चे, उनके लिए अलग से लगेगा, ठीक है। आपको एग्रीकल्चर वालों को 3 ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, जिसमें आपका 1000 रुपए फीस रहेगी जनरल की, 900 रुपए रहेगी ओबीसी की, एससी एसटी की 800 रुपए रहेगी। अब आप, इसने बोला है कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट है, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट भर सकते हो। यदि आप फॉर एग्जांपल जनरल का बच्चा 5 सब्जेक्ट भर रहा है तो उसका 1000 रुपए तो एक नॉर्मल फीस लग रही है, प्लस 400 रुपए ईच सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की जनरल की 400 रुपए लगेगी, 375 रुपए लगेगी किसकी? ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी की लगेगी 350 रुपए पर सब्जेक्ट की, और जो आपका आउट ऑफ इंडिया का बच्चा होगा उसकी लगेगी 1800 रुपए फीस, ठीक है। अब देखो, अब आपको एग्रीकल्चर वालों को कितना है? 1000 रुपए, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में खास तौर से ध्यान रख लेना, जब भी फॉर्म भरो तो एक बार आप जरूर कांटेक्ट करें फॉर्म भरने से पहले। यानी आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म के अंदर किस प्रकार से आपको यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, पूरी प्रोसेस इसके अंदर बहुत काफी लंबी प्रोसेस है। इजी वे में प्रत्येक ई मित्र वाला फॉर्म नहीं भर सकता सीयूटी का, इस चीज का आप ध्यान रख लेना। आगे बात करता हूं, रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन। सबसे पहले आप जब भी सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने से सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद में आप इस फॉर्म को सबमिशन आगे करोगे। अब इसके अंदर टोटल सब्जेक्ट है वो 37 है, जिसमें आपकी 13 लैंग्वेज लगेंगे, 23 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी जैसे डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं तो आपके एग्रीकल्चर वालों की या 12th में कोई भी उसके 5 सब्जेक्ट लगते हैं। एक तो आपकी हिंदी होगी कंपलसरी, एक आपकी इंग्लिश होगी कंपलसरी, इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट है वो है आपके डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका जीएस का पेपर होगा जिसमें मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट का आएगा। नेक्स्ट मीडियम 13 इंडियन लैंग्वेज, जिसमें आपकी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होगी। मुख्यतः आप जिस स्टेट से बच्चा बिलोंग कर रहा है उस स्टेट की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भर देगा इसमें से जो दी होगी। लेकिन आपके जो राजस्थान की मैं बात करूं तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कर लेना। पेपर, ये मीडियम की बात कर रहे हैं, पेपर किस लैंग्वेज में लेना आपको, आपको वहां पर बोथ मीडियम में पेपर नहीं आएगा। यदि आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होता तो आपका पेपर बोथ में आता, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर आप जिस लैंग्वेज का सिलेक्शन कर रहे हो उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। तो आपका 13 भाषा के अंदर आपका पेपर आता है, जिसमें से आपका मेन आपको इंग्लिश का और आपको हिंदी का ध्यान में रखना है। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो इंग्लिश भर देना है, हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी भर देगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट, लैंग्वेज टू बी बेस्ट थ्रू द रीडिंग कंपैरिजन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज फैक्चुअल लाइब्रेरी। एंड ये आपका सिलेबस की बात कर रहा है, इसके अंदर आपका लैंग्वेज का सिलेबस रहेगा डोमिकल सब्जेक्ट एज पर एनसीईआरटी। अब 12th बात कर रहा हूं मैं सिलेबस की, सीयूटी की। सीयूटी का जो सिलेबस है डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है, जो आप 12th क्लास के अंदर, कौन सी क्लास में, 12th क्लास में एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ रहे हो वो ही आएगी आपके पूरे सिलेबस में। एक्स्ट्रा कोई भी आपका जनरल और कोई भी सब्जेक्ट सिलेबस नहीं है, जो आपकी 12th की बुक है वही एनसीईआरटी की आपका सिलेबस आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आपको डोमेन सब्जेक्ट की सिलेबस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपका जो भी सिलेबस हो उसको आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, आपका इसका जो जीएस का पेपर है उसके अंदर जनरल नॉलेज
करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, इसके बारे में आपका है। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट में बी चूज अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूड लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट ओपन इन द क्लास 12। अब देखो, कैंडिडेट में बी चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम तो उसको 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और मिनिमम उसको 3 सब्जेक्ट करने। तो अपने एग्रीकल्चर वाले, मैथ वाले, बायो वाले, ये आपके अपने ही, या तो आप एबीसी भर सकते हो, या आप पीसीएम भर सकते हो, या आप पीसीबी भर सकते हो। आपके पास में 12th में कौन सा सब्जेक्ट है वो भरना है आपको। अब इसके बाद में मार्किंग स्कीम देखो, करेक्ट आंसर एक क्वेश्चन होगा वो आपका 5 नंबर का आएगा बेटा। कितने नंबर का आएगा एक क्वेश्चन आपका? 5 नंबर का। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा, सही आंसर होने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी 1/5 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखो, ये आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। आप जब फॉर्म भरने जाओगे ना, वहां पर आपसे वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करवाएगा, और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करवाते ही वो आपको क्या चीज के लिए फोर्स करेगा, आपको इस चीज का ध्यान में नहीं देना है। वो आपको बार बार बोलेगा कि आपको इसमें एक तो आपको लैंग्वेज भरनी है, एक आपको जनरल एप्टीट्यूड भरना है। कोई जरूरी नहीं है जनरल एप्टीट्यूड और आपको एक लैंग्वेज भरना। आपके जो आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट है, एजी, बायो और केमिस्ट्री, उसी पर आपका रिजल्ट आएगा। यदि आप ये फॉर्म भर देते हो तो इसका मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपकी जो एग्जाम फॉर्म फीस है वो आपकी 800 रुपए बढ़ जाएगी। इस चीज का ध्यान रख लेना। आगे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा। पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था एग्रीकल्चर का पेपर था वो तो था ऑनलाइन, उसके अलावा जितना भी पेपर था वो पूरे की पूरी ऑफलाइन हुए थे बेटा। ठीक है, कैसे हुए थे? ऑफलाइन। नेक्स्ट, टोटल क्वेश्चन 15 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ये देख लो, 15 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। अब इसमें पिछली बार क्या था, सीयूईटी 2024 के अंदर 15 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल नहीं थे वहां पे। ऑल की जगह पिछली बार नाम था 14 क्वेश्चन आर कंपल्सरी। पिछली बार आपके 50 क्वेश्चन आ रहे थे सीयूईटी के अंदर, जो जिसमें से आपको जो 40 आ रहे थे वो करने थे, लेकिन अब की बार इसने पूरा चेंज कर दिया। अब की बार उसने चेंज कर दिया, 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 के 50 करने हैं, और 1/5 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी बेटा, ध्यान रख लेना। ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट पेपर वुड बी 16 मिनट, यानी आप जब भी पेपर करोगे तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलेगी। अब आप बोलोगे सर जी 3 सब्जेक्ट है तो हमको 180 मिनट मिलेगी क्या? हाँ बेटा 180 मिनट तो मिलेगी, लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको जो 180 मिनट मिल रही है, कौन सी 180 मिनट, ये मत समझ लेना कि एजी, बायो और केमिस्ट्री तीनों को 180 मिनट में करना है। ये आपके पेपर लगभग जो हिसाब से चांसेस है उस हिसाब से बता रहा हूँ। जो आपका सीयूटी का पेपर है वो पेपर आपका 3 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है और 2 दिन भी हो सकता है। कैसे? इसमें क्या रहता है कि एक दिन ओनली एग्रीकल्चर का पेपर होता है, तो आपका ओनली उसमें 60 ही मिनट मिलेगी क्योंकि पेपर ओनली एजी का ही कर रहे हैं। फिर एक दिन आपका बायो का पेपर रखा जाएगा, तो उसमें ओनली बायो का करने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के अंदर आपको 16 मिनट ईच सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट के लिए ओनली 60 मिनट दे रहा है, वो ध्यान रख लेना बेटा इस चीज का। शिफ्ट, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑफ द मल्टीपल शिफ्ट, यानी आपका डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, आपके कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उस हिसाब से आपकी शिफ्ट है वो डिसाइड कर दी जाएगी। इस चीज का अपना यूनिवर्सिटी का काम है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सीयूटी 2025 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी ऑनलाइन पेपर होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द सीयूटी 2025 विल बी कंडक्टेड इन द 13 इंडियन लैंग्वेज, यानी भारत की 13 भाषाओं में पेपर आएगा, जिसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, या आपकी मराठी अलग अलग है। The option of language for the question paper should be extended, will be filling up to the application form online, it कैन नॉट बी चेंज्ड एट द लेटर स्टेज, यानी आप जब भी पेपर की लैंग्वेज जो भर रहे हो ना, किस लैंग्वेज में आपका पेपर आना है वो आप अभी भर देना, इसके बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब एक आप पेपर भर रहे हो उस टाइम आपकी आसामी में भर दिया, पेपर भी जगह आसामी में आई, आपने ध्यान रख लीजिए, ऊपर नीचे कुछ पता नहीं लगी। आगे
टोटल सब्जेक्ट आपको बता दिए 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं, 13 टोटल हैं, 13 लैंग्वेज है, एक जनरल एप्टीट्यूड का। चॉइस ऑफ पेपर, कैंडिडेट में भी चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट कर सकता है और मिनिमम आपके 3 सब्जेक्ट करने पड़ेगी। ऑनलाइन पेपर है, ड्यूरेशन आपको बता दिया। मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1 मार्क, यानी नेगेटिव होने पर आपको 1 नंबर कट जी, और आपका सही क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब आप सोच लीजिए 500 में एक तुक्को लग जाए, एक ही नहीं लगे, तुक्को नहीं लगाओ। नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट सब्जेक्ट कवर्ड अंडर सीयूटी, यानी द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट, आपको अलग अलग आपको बता दिया। ड्यूरेशन टेस्ट पेपर आपको 60 मिनट। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट देयर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी, यानी क्या क्या होना आवश्यक है, ये फॉर्म भरे तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी अपने पास में, इस चीज को ध्यान से सुनना है। सीयूटी 2025 का फॉर्म भरने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रख लेना। एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर अपियरिंग इन द सीयूटी यूजी 2025 देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज का लिमिट नहीं है। यदि आप 50 साल के हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, और आप 15 साल के हो, 13 के हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, द कैंडिडेट वो है वो पास द क्लास 12, यानी या तो वो 12th क्लास में पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और आर अपीयरिंग इन 2025 कैन अपीयर इन द सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन, यानी जो बच्चा 12th पास कर ली है या वो 12th में है, वो बच्चा अभी फॉर्म भर सकता है सीयूटी यूजी 2025 का। इस बात में समझ में नहीं आता तो अपने जो आईसीआर का फॉर्म है वो बच्चा भर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे एग्जामिनेशन, इसके बाद में द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन, यानी एडमिशन का टाइम होगा उस समय आपकी एज का निर्धारण किया जाएगा। अभी फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के पीछे कारण क्या है कि जो आपकी ये सीयूईटी है ना, इसका काम है पेपर कराना। सीयूईटी यूजी का काम क्या है, आपका पेपर कराने का काम है। सीयूईटी यूजी जैसे ही आपका पेपर करवा देगी तो ये अपना पूरा का पूरा आईसीएआर को सौंप देगा, आईसीआर को दे देगा, तो आईसीआर निर्धारण करेगी यूनिवर्सिटीज का है कौन सी कितनी सीटें हैं, कितनी एज वाले बच्चे को लेना है। अब आप पेपर दे देते हो, पेपर देते समय आपकी एज है वो 15 साल है, ठीक है, और आईसीआर बोल दे हम 16 साल के बच्चे को लेंगे, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये भी ध्यान रख लेना। अभी आपका कोई एज लिमिट नहीं है तो इसका मीन्स यही है फॉर्म भरना अनिवार्य है। सभी बच्चे फॉर्म भरे, और फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखो, ध्यान में आ गई बात। सीयूईटी 2025 देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट, कोई एज लिमिट नहीं है, ध्यान रख लेना। देयर कैंडिडेट हु हैव पास द 12th, यानी 12th पास में इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी 12th के समकक्ष कोई भी कक्षा में आप पास हो जी, आपने कोई कुछ एक नहीं कि आईटीआई कर ली, आईटीआई करके एक 12th इंग्लिश को पेपर देकर वो 12th पास माने जाए, वो भी सीयूटी को फॉर्म भर सकते हैं, यानी ठीक है, इसके समान होना चाहिए। और आर अपीयरिंग इन 2025 कैन अपीयर इन द सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन, over the candidate will be required for the fulfill the age criteria if any of the university institute organization, उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी है वो अपना अपना अलग अलग यूनिवर्सिटी का एज का डिसाइड करेगी। आगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 मई 1 जून तक पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। इसके बाद में कौन सी शिफ्ट में होगा, कौन सा टाइम होगा, ये आपको यूनिवर्सिटी को काम, अपना कोई भी काम है नहीं है। इसके बाद में नोट कंपेंसेटरी टाइम ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वो आर एलिजिबल फॉर स्ट्राइक, यानी जो भी पीडब्ल्यूडी यानी जो 40% जगह कोटो यानी विकलांगों, उन बच्चों को 20 मिनट है वो आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी, इस चीज का ध्यान रख लेना। जो आपके विकलांग बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे, नॉर्मल उसको 60 मिनट मिल रही है तो उसको 80 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में अब बात करते हैं
और किन चीजों की ध्यान रखना है। अब आपकी बात आती है नंबर 1, सब्जेक्ट। जो भी पीसीएम, पीसीबी और एबीसी यानी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बच्चे हैं, इन बच्चों को 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नहीं तो आपको जीएस का पेपर भरना है, नहीं आपको लैंग्वेज का पेपर भरना है। इसके अलावा आपको पीसीबी वाले ये भी भर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो आपका आएगा ये आपका डोमेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2, जो भी फार्म भरे 10th की मार्कशीट को साथ में लेकर के जाए। कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, ये आपका राजस्थान का नहीं होना चाहिए, यानी स्टेट का नहीं होना चाहिए। ये आपका केंद्र सरकार का, अपनी भाषा में बात करूं तो इंग्लिश में जाति प्रमाण पत्र बनेड़ो है नहीं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उस समय आपसे ऑप्शन आएगा कि आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है या नहीं। उसमें आप नहीं है तो नो कर देना, है तो यस कर देना। लेकिन आप नो कर दोगे तो भी वो आपको ये पूछेगा कि आपने बनवाना दे दिया क्या। तो आपको आज ही जाओ या कल जाओ तो आप अपना जो सेंटर का जाति प्रमाण पत्र है उसको आप दे दो बनवाना, और उसके बाद में वो आपको एक स्लिप देगा, उस पर एप्लीकेशन नंबर होंगे। तो उस समय आप नो करोगे तो उसके अंदर डिटेल मांगेगा, यस करोगे तो भी वो डिटेल मांगेगा। और सब्जेक्ट आपको ये 3 ही भरने हैं, और आपका पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। बंद कर दिया। किसी भी बच्चे को फॉर्म भरवाना है, कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी बात उसको समझ में नहीं आ रही है, तो अपनी संस्था के नंबर है, इस संस्था के नंबर पर आप कॉल करके आपके डॉक्यूमेंट है, आपका जो भी फॉर्म की फीस है वो आप उसके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर आप उसको डेबिट कर दो, और उसके बाद में आपका वो फॉर्म भर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेज देंगे। इसके बाद में एक याद रखनी होगी बात, आपके पास में 2 तो मोबाइल नंबर होने चाहिए। मोबाइल नंबर कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 2 मोबाइल नंबर। इसके बाद में 2 ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी भी 2, और 2 मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट, एक बार ये फोन नंबर को आप ध्यान रख लेना, इस मोबाइल नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप कर देना, कोई भी डॉक्यूमेंट और है किसी भी प्रकार की सूचना लेनी है आपको तो आप इस नंबर से ले सकते हो। इसके बाद में देखो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरते समय। नंबर 1, आधार कार्ड लेकर के जाना है आपको। इसके अंदर आपके जो मोबाइल नंबर है वो आपके लिंक होने जरूरी है। आधार कार्ड लेकर के जाना है और आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। नंबर 2, 10th की जो भी मार्कशीट है वो आपको लेकर के जानी है, 10वीं की मार्कशीट इसके अकॉर्डिंग। नंबर 3, जो आपका 12th क्लास का एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाना है। इसके बाद में अब की बार जो आपकी एक योजना चलाई गई है जिसके अंदर आपका नाम चलता है एक अपार आईडी, ये आपके पास में है तो भी सही है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन आपके पास में अपार आईडी है तो वहां पर यस कर देना, और यस करने के बाद में आपसे अपार आईडी के बारे में पूछेगा तो वो डिटेल लगा देना, नहीं है तो आप उसमें नो कर देना। आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, एडमिट कार्ड, अपार आईडी, और नंबर 5 आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपका केंद्र सरकार का होना चाहिए भी, यानी सेंटर का होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 6 आपको फोटो लेकर के जानी है। नंबर 7 आपकी सिग्नेचर मांगेगा, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान में रख लेना है फॉर्म भरते समय किन किन चीजों, ठीक है। ओके, धन्यवाद।